प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सफलता असफलता दोनों जीवन के हिस्से हैं। किसी कार्य में आप सफल होंगे, कभी असफल भी होंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? ये वीडियो जितना बच्चों के लिए देखना, जानना, समझना जरूरी है, उनके माता पिता गार्जियंस के लिए भी जानना, देखना, समझना उतना ही जरूरी है। और भारतीय परंपरा तो ऐसी ही है कि ये सदियों से हमें सिखाया जा रहा है, जिसको आज हम जाकर के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर पा रहे हैं। तो हम कड़वे मोटिवेशन का भाग 2 शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं गुब्बारे की तरह फूलना और पिचकना छोड़ दो। थोड़ी सी हवा भरी, गुब्बारा फूल जाता है, और एक पिन चुभाई गई, गुब्बारा पिचक जाता है, फूट जाता है। ऐसी आपकी पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, हवा में उड़ने लग गए, मैं तो डिप्टी कलेक्टर बन ही जाऊंगा, मैं तो दुनिया हिला दूंगा, मैं तो पोपट पत्रकार हूं। अच्छी बात सुनी, 2 मिनट में फूल गए। कोई सब्जेक्ट नहीं बना, उसके बाद जब आप जमीनी लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं बना, टेस्ट सीरीज बिगड़ गया, किसी परीक्षा में रुक गए, सारा उत्साह खत्म, एकदम नर्वस। एक बार प्री में रुके, नर्वस, जिंदगी खत्म हो गई लग रहा है। पर मैं हर बार क्लासरूम में समझाता हूं कि जिंदगी सभी परीक्षाओं से बड़ी है। परीक्षा निकालना सीखना भी एक कला है, और जिंदगी को जीना सीखना भी एक कला है। जीवन से ऊपर कोई भी परीक्षा नहीं, जीवन से ऊपर कोई भी पद नहीं। इन चीजों को दिमाग में बहुत मजबूती से बच्चे के भी दिमाग में बैठना चाहिए, और माता पिता के दिमाग में भी बैठना चाहिए। बच्चा जीवन से बड़ा समझ लेता है पढ़ाई को, बच्चा जीवन से बड़ा समझ लेता है किसी पोस्ट को। जीवन रुकता नहीं। नीरज की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि किसी सपने के बिखर जाने से जीवन नहीं मर जाएगा। तो बच्चे के दिमाग में याद रहे, काम तो पूरी हिम्मत से करना है, प्रयासों में कोई कमी नहीं करनी है। दुनिया से नजर मिलाने से पहले इस लायक रहो कि खुद से नजर मिला पाओ। तो खुद से आप नजर कब मिला पाओगे? जब आप मेहनत पूरी किए रहोगे। मेहनत पूरी करो, सफलता असफलता जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करो। कारण क्या है? जब भी आप कंपटीशन एग्जाम में उतरते हैं, या जब भी आप किसी बिजनेस में जाते हैं, जब भी कोई बड़ा काम करने जाते हैं, वहीं से तो आप बड़े हो रहे हैं। आपका बचपना वहीं से तो छूट रहा है। बचपन की दुनिया बड़ी ख्वाबों की दुनिया, बड़ी मीठी दुनिया, बड़ी सपनीली दुनिया होती है। सब अच्छा अच्छा लगता है। बचपन में आपको हमेशा एप्रिसिएशन मिलता है। आप हर कक्षा में पास होते आए रहते हैं, माँ बाप की गोदी में खेले रहते हैं, बड़े हुए रहते हैं। आप हर कक्षा में पास होते हैं, मिठाई बढ़ती है हर बार, आपके हर बर्थडे में खुशियां मनाई जाती हैं। जिंदगी उस समय आपसे सवाल नहीं करते रहती है। तो बचपन में हर साल मिठाई बढ़ती है, हर घर में मिठाई बढ़ती है। किसी को आपको फेल करके, पीछे करके पास नहीं होना रहता। मैं भी पास, मेरा बाजू वाला भी पास, उस साइड वाला भी पास, उसके घर में भी मिठाई, मेरे घर में भी मिठाई। थोड़ा बहुत परसेंट का हेर फेर, लेकिन खुशियां रहती है। पर जब आप जिंदगी में जाएंगे या प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे, तो सहसा आपको असफलताएं घेरती हैं। बहुत अच्छे विद्यार्थी, बहुत अच्छे शार्प ब्रेन वाले, ढंग से मेहनत करने वाले पहले प्रयास में भी निकलते हैं। पर अधिकांशतः लोगों को ऐसा ये फील्ड है कि कहीं ना कहीं असफलता देखनी पड़ जाती है, प्रतियोगी परीक्षा में भी और जीवन में भी। तो हम जीवन में असफलताओं को भी स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। हम एक्सेप्ट करें असफलताओं को। हमारे मन में कभी ऐसा आए नहीं कि असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। इसको दिमाग से बिल्कुल हटा दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपने बार बार सुना होगा, कहेंगे। और लोगों को तो मौके की तलाश होती है, उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। आप परीक्षा की तैयारी करने निकले हैं, अरे बड़े महान बनने जा रहे हो, देखा है बहुत लोगों। और जैसे ही आपको कोई असफलता मिलेगी, क्या हुआ तुम्हारा? या फिर आपका बच्चा अभी पढ़ करके आगे गया है, ग्रेजुएट हुआ है, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, वो तो पूछेंगे हमेशा। हाँ, निगेटिव न्यूज का उनको इंतजार रहेगा, क्योंकि उनका ईगो सेटिस्फाई होगा। जो सफल है, जो सही व्यक्ति है, वो आपको एप्रिसिएट करेगा। कभी आपकी सफलता
से जलेगा नहीं और असफलता का मजाक नहीं उड़ाएगा। और दुनिया तो ऐसी होती है जो एक असहाय को सता कर हंसती है, किसी कमजोर पे पत्थर चला के हंसती है, कुछ भी करते रहती है। तो आप दुनिया के लोगों के बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दें। आपसे जवाब वही कर सकता है, खासकर प्रतियोगी परीक्षा में, जो पहले खुद तो कोई परीक्षा ढंग से निकाला हो, और जो लगातार परीक्षाओं को निकालता है, जो इस फील्ड का माहिर है, वो आप पर कभी हंसेगा नहीं। वो आपको सफल होने का तरीका बताएगा, आपकी दुख में सहानुभूति रखेगा। और ये बात जीवन के सभी क्षेत्र में लागू होती है। सफल व्यक्तियों से आप मिलेंगे, सकारात्मक व्यक्तियों से आप मिलेंगे, वो आपकी असफलता का मजाक नहीं उड़ाएंगे। पर आपके चारों तरफ घिरे हुए लोग जो आपकी असफलता का, आपकी समस्याओं का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों के आप प्रभाव से बचें। सुन इठलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। कवि लोग बोल के चले गए हैं कि लोग इठलाते हैं, तुमसे हाथ मिलाएंगे, ओ हार्ड लक, और चेहरे की मुस्कुराहट छुपाए नहीं छुपेगी। तो देखिए, ऐसी चीजों को बचना है। एक तो स्वयं के व्यक्तित्व की कमी को ढूंढना है कि मैं गुब्बारा तो नहीं हूं, अचानक फूल गया, उचकने लगा, उड़ने लगा, और मैं वही गुब्बारा तो नहीं हूं, एक पिन चुभाने पर पिचक गया। तो मुझको अपने अंदर की इस गुब्बारे वाली पर्सनालिटी को निकालना है। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। 2 मिनट में नाराज हो जाऊं, 2 मिनट में रूठ जाऊं, 2 मिनट में खुश हो जाऊं, मैं किस काम का व्यक्ति हूं? मैं गंभीर बनूंगा, शांत बनूंगा, सुखों को भी सहजता से लूंगा और दुखों में भी मुस्कुराऊंगा। यहां तक तो आपको सीखना पड़ेगा। फिर आप जब गुब्बारे की तरफ फूलना और पिचकना बंद करेंगे, तब आप निरंतरता बनाएंगे। कंपटीशन एग्जाम की दूसरी शर्त है कंटिन्यूटी। अचानक पढ़ना, परीक्षा का डेट नजर आया, हड़बड़ा के पढ़ाई करना, ये सब घातक है आपके लिए। पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखें। और इसीलिए जो कहा गया है, सफलता एक दिन नहीं मिलती। अक्सर आप सुनते होंगे एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। मैं यहां पर और जोड़ना चाहूंगा, एक दिन जरूर उसी को मिलेगी जो निरंतर मेहनत करेगा। इस डायलॉग को सुन लेने से नहीं मिल जाएगी, आपको इसके पीछे मेहनत को जोड़ना पड़ेगा। मैं कंटिन्यू मेहनत करूंगा, सही दिशा में मेहनत करूंगा, तब मुझे सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो अब देखिए, ये तो मैंने आपको समझाया कि सफलता असफलता दोनों को सीखें। फिर मैं ये भी बता रहा था कि हमारे धर्म ग्रंथों में सदियों पहले ये बातें कह दी गई है। गीता में स्थित प्रज्ञ की अवधारणा आती है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है जो सुख और दुख में समान रहे, जय और पराजय को एक जैसे भाव से ले सके। जब भी आप विचलित हो, आप इन पंक्तियों को याद रखें। भगवान श्री राम ने अपना जीवन इसी आदर्श रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। प्रसन्नताम यान गताभिषेकस्य यथा न ममले वनवास दुखम। मतलब जब उनको राज्याभिषेक का समाचार मिला तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर वो उत्साह मनाने लग गए। ऐसा भी नहीं था, सहजता से लिया। और दूसरे दिन उनको वनवास जाने के बारे में जब पता चला तो भी उनका मुख म्लान नहीं हुआ, वो उस समय भी सहज रहे। तो अपनी जिंदगी में सहजता लाएं, आप भी लाएं, आपके बच्चे भी लाएं, बच्चों को हारना भी सिखाएं। एक पिक्चर थी, फुकरे नाम रहा हो, फुकरे नहीं, कुछ और पिक्चर थी, मैं नाम भूल जा रहा हूं, बहुत फेमस। मेरे इतना कहते कहते आपको याद आ जा रहा होगा उस पिक्चर का नाम। उस पिक्चर में कहा भी गया था कि हम बच्चों को हारना नहीं सिखा पाते। हम यदि बच्चों को हारना भी सिखाएंगे, यानी हार को भी खेल की तरह लेना सिखाएंगे, तभी बच्चे जी पाएंगे। तभी बच्चों का अचानक से सुसाइड करने वाली घटनाएं हमारे सामने नहीं आएंगी। बच्चों को हमको हारना सिखाना है और हारने से सीखना भी सिखाना है, कि हम हर हार से सीखें। हमें फील्ड भी बदलना पड़ेगा किसी भी काम में, तो हम फील्ड को बदल दें। जीवन सभी कार्यों से ऊपर है। मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा कि जीवन वास्तव में क्यों सभी कार्यों से ऊपर है और हम जीवन में क्या सीखें, कैसे हमारा जीवन सबके लिए उपयोगी हो सकता है, जीवन सब सपनों से विशाल कैसे बन सकता है।